कभी आपने सोचा है कि पोस्ट कोविड कोरोना काल के बाद प्लेन्स में इतने इश्यूज कैसे आने लग गए? आए दिन ऐसी खबरें क्यों आती हैं? इसका जवाब हम आपको देंगे। लेकिन प्लेन ने कैस्पियन सागर के ऊपर 8 से 10 चक्कर लगाए। 2.5 घंटे तक प्लेन हवा में समंदर के ऊपर उड़ता रहा। जब प्लेन का फ्यूल कम हुआ तो फिर बाकू एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के वक्त का एक वीडियो सामने आया है, कैसे विमान लैंडिंग को तैयार था और यात्रियों की सांसें अटकी हुई थी। All the emergency vehicles are here, running here and there. like ambulance, fire brigade. ये देखो खड़ी हो, देख रहे हो? खड़ी हैं वो देखो। लेकिन ना उनकी लाइट जल रही है ना कुछ। मुझे नहीं नहीं वही लोगों का समझ में। नहीं वो उनका उनके देश के हिसाब से। मैं देखा बहुत सारी गाड़ी, वो देखो सारी गाड़ियाँ देखो लगी हुई हैं, देखो उधर लगी हुई है, प्लेन तो यहाँ है ना। नहीं ये तो टोइंग वैन तो होनी चाहिए इनके पास। प्लेन बंद करके आप टोइंग करके लेके जाओ। जो वो देखो एम्बुलेंस, देखो वो देख रहे हो, वो 4 एम्बुलेंस, वो देखो सब अफरा तफरी मची हुई है। अब दिख रहा है इन लोगों की हाँ सब दौड़ रहे हैं, आ रही हैं इसी तरफ आ रही हैं, हमारी तरफ ही आ रही हैं। यस दौड़ दौड़। शायद जो अंदर बैठे थे उनको प्रोटोकॉल नहीं पता था। वो समझ में आता है कि जब प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो जो एम्बुलेंस आती हैं, गाड़ियां आती हैं, टोइंग वैन्स आती हैं, ये एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। गनीमत थी कि 2.5 घंटे हवा में रहने के बाद प्लेन वापस बाकू एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने प्लेन में सवार एक यात्री से बातचीत की। पहचान छुपाने की शर्त के साथ उन्होंने बताया कि प्लेन में अचानक क्या हुआ, खुद देखिए अब आप। करीबन 55 मिनट तक तो अभी लोग बैठे ही थे। अभी तक उन्होंने कोई सर्विस भी चालू नहीं करी थी खाने की। और उसी टाइम मतलब अराउंड 55 मिनट के बाद ही अचानक से कुछ ऐसा जोर से एक आवाज़ आई और उससे मतलब इतनी मतलब जोर से आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ बंद अचानक से पड़ जाती है, या पता नहीं, टेक्निकली तो नहीं हमें पता, लेकिन उससे विमान काफ़ी एक झटके के साथ हमने महसूस किया कि हम काफ़ी नीचे एकदम उतर आए हैं। और जैसे ही काफ़ी नीचे विमान हो गया तो अचानक से ऑक्सीजन मास्क खुले। यहां पर मैं किसी को इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सभी यात्रियों के पास हक है कि वो इस एयरलाइंस कंपनी को सू कर सकते हैं। अजरबैजान एयरलाइंस में सवार यात्री तो खुशकिस्मत रहे कि उनकी जान बच गई, लेकिन मलेशिया में अफसोस, प्लेन क्रैश में 10 लोगों की मौत हो गई। मलेशिया में प्लेन क्रैश का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। बीच क्राफ्ट, सेस्ना बीच क्राफ्ट उसे कहते हैं, कंपनी जो है सेस्ना बीच क्राफ्ट कहते हैं, मॉडल के बिजनेस जेट ने लंकावी से सुबांग के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद प्लेन एक एक्सप्रेस वे पर क्रैश हो गया। प्लेन में 2 क्रू मेंबर, 6 पैसेंजर सवार थे। इसके अलावा एक बाइक सवार और एक चालक की भी हादसे में जान चली गई। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है प्लेन, एयरक्राफ्ट। लेकिन सवाल है कि हवाई यात्रा के दौरान अगर पायलट्स की मौत हो जाए तो यात्रियों का क्या होगा? आजकल पायलट्स की मौत की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। 17 अगस्त को नागपुर पुणे फ्लाइट के कैप्टन मनोज सुब्रमण्यम की मौत हो गई। वो जब टेक ऑफ के लिए बोर्डिंग गेट एरिया में पहुंचे तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। बोर्डिंग गेट एरिया में सोचिए। 16 अगस्त को दिल्ली दोहा फ्लाइट में कतर एयरवेज के भारतीय पायलट की मौत हो गई। वो पैसेंजर के तौर पर प्लेन में सवार थे। 14 अगस्त को अमेरिका के मायामी सैंटियागो विमान में उड़ान के दौरान पायलट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, हवा में ही मौत हो गई। 9 अगस्त को सारासोटा से नेवाक जाने वाली फ्लाइट में पायलट को हार्ट अटैक आ गया। अगस्त 2021 में ढाका मस्कट फ्लाइट में हार्ट अटैक से पायलट की मौत हो गई। सोचिए जरा, सवाल है कि पायलट्स अगर फिजिकली फिट नहीं हैं तो उन्हें उड़ान भरने की इजाजत कैसे मिल जाती है? क्या वक्त वक्त पर होने वाले फिटनेस टेस्ट में कोताही बरती जा रही है? आपको बता दें कि पायलट्स किन परिस्थितियों में फ्लाइट उड़ा सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। पायलट्स का हर साल नियमित तौर पर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल के दौरान पायलट्स का फुल बॉडी चेकअप होता है। टेस्ट में ब्लड और यूरिन टेस्ट भी शामिल है। स्ट्रेस टेस्ट, शुगर टेस्ट और 2D जैसे टेस्ट भी शामिल है। पायलट्स का ECG, विजन और लंग्स टेस्ट भी होता है। पायलट का हर 5 साल में CME टेस्ट होता है। CME यानी सेंटर मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो एयरफोर्स के सेंटर पर होता है। अब सवाल यह है कि इतने टेस्ट से गुजरने के बाद भी
फिर क्यों पायलट्स को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं? सवाल है कि आसमान में पायलट की तबीयत बिगड़ जाए या मौत हो जाए तो क्या होगा? हमारी सहयोगी ऋतु रोणी ने एयर इंडिया 747 के एक्स कमांडर कैप्टन नरेश बेरी से बातचीत की। उन्होंने कॉकपिट सिमुलेशन के जरिए बताया कि ऐसे में को पायलट विमान को कैसे लैंड कराएगा। ये डेमो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर तस्वीरों में दिखाएं तो अब हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड कर रही है और सर हमें बताएंगे अगर ऐसी सिचुएशन हो कि पायलट जो है किसी हादसे का शिकार हो गया, ऐसे में को पायलट क्या कुछ सोच रहा होता है, उसे क्या कुछ झेलना पड़ रहा था, दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि उसका जो साथी पायलट है वो कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हो गया है। तो क्या कुछ सिचुएशन होती है, कैसे उसको हैंडल करते हैं को पायलट? मैडम, इसमें ऑलरेडी को पायलट फुली ट्रेंड है, वो ऑटो पायलट में जा रहा है। आप सामने रनवे देख सकती हैं। आजकल के जितने प्लेन हैं वो फुली सर्टिफाइड हैं कैट 3 लैंडिंग करने के लिए। तो जहाज़ यदि पायलट थोड़ा भी स्ट्रेस फील कर रहा है को पायलट, तो ऑटो पायलट कैन ऑल्सो लैंड एंड एयरक्राफ्ट कैन बी स्टॉप्ड ऑल्सो ऑन द रनवे। तो इजिली जो है लैंड किया जा सकता है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन? कोई डरने की जरूरत नहीं और है, कोई खतरा भी नहीं है पैसेंजर्स? कोई खतरा भी नहीं। लेकिन हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो पायलट हो, डॉक्टर्स हो या कोई भी प्रोफेशन के लोग हो या फिर फिटनेस फ्रीक, फिटनेस ट्रेनर्स हो, पोस्ट कोविड कार्डियक अरेस्ट के केसेस या तो बढ़ गए हैं या सबके सामने बहुत तेजी से आने लग गए हैं। सोचने वाली बात है, ये एक हिंट भी है।